आज के इस विश्लेषण में हम 2027 की आगामी जनगणना पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दरअसल इसे महज लोगों की गिनती समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। सच तो ये है कि ये हमारे देश के इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल डेटाबेस बनने जा रहा है। एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव जो पूरी व्यवस्था और भविष्य की नीतियों को एक बिल्कुल नया आकार देने वाला है। अब एक बड़ा सवाल अक्सर दिमाग में आता है, आखिर 2027 की ये जनगणना पिछली सभी ऐतिहासिक गणनाओं से मूल रूप से इतनी अलग क्यों है? खैर, इसका कारण ये है कि इस बार काम करने का तरीका, इसका पैमाना और इसके पीछे इस्तेमाल होने वाली तकनीक पुराने सभी तरीकों से एकदम अलग है। ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नई और आधुनिक शुरुआत है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले बात होगी ऐतिहासिक 2027 जनगणना की। उसके बाद पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना, फिर नई स्वगणना सुविधा, उसके बाद जाति डेटा का समावेश और अंत में इसके भविष्य पर प्रभाव और नीतियां। चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। ऐतिहासिक 2027 जनगणना एक साधारण गिनती से कहीं आगे। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इतने विशाल पैमाने पर होने जा रहा ये डेटा संग्रह अभियान इस बार पूरी तरह से डिजिटल आधार पर काम करेगा। अब आते हैं दूसरे अहम बिंदु पर। पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना, कागज और पेन का अंत। मतलब सदियों से चले आ रहे सूचनाएं इकट्ठा करने के उन पुराने पारंपरिक तरीकों और कागज पेन को अब हमेशा के लिए अलविदा कहा जा रहा है। अगर हम तुलना करें तो एक तरफ वो पुराना कागज और पेन का तरीका है जहां ढेरों फाइलें बना करती थीं, और दूसरी तरफ है एक आधुनिक विशेष मोबाइल ऐप। ये डिजिटल छलांग बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा करने से मानवीय गलतियों की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, जनगणना के परिणाम बहुत ही तेजी से घोषित किए जा सकेंगे। ये साफ दिखाता है कि तकनीक कैसे बड़े और जटिल कामों को एकदम सटीक बना देती है। तीसरा हिस्सा और भी दिलचस्प है, नई स्वगणना सुविधा, पारदर्शिता और आसानी। ये इस बार की एक बेहद क्रांतिकारी विशेषता है, जिसे सेल्फ एन्यूमरेशन भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब नागरिकों को अपने परिवार का विवरण दर्ज कराने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी के घर आने का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये स्वगणना आखिर काम कैसे करेगी? इसके 3 बहुत ही आसान से कदम हैं। पहला, आधिकारिक पोर्टल पर जाना है। दूसरा, वहां दी गई 16 उपलब्ध भाषाओं में से अपनी पसंदीदा भाषा चुननी है। और तीसरा, अपनी सारी जानकारी भरने के बाद एक रेफरेंस नंबर प्राप्त करना है। बस इस रेफरेंस नंबर को संभाल कर रखना होता है, ताकि बाद में जब कोई कर्मचारी सत्यापन के लिए घर आए तो उसे सीधे यही नंबर दिखाए जा सके। है ना? बिल्कुल आसान। चलिए अब चौथे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जाति डेटा का समावेश, कार्य रूप में समावेशिता। जनगणना में जाति आधारित आंकड़ों को शामिल करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिसका मुख्य उद्देश्य भविष्य की सरकारी नीतियों और सामाजिक न्याय की योजनाओं के लिए एक सटीक और वास्तविक आधार तैयार करना है। जरा इस साल पर गौर करें, 1931। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक संदर्भ है। 1931 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि जनगणना में जाति के आंकड़ों को आधिकारिक तौर पर सम्मिलित किया जा रहा है। इतने दशकों बाद हो रहा ये बदलाव भविष्य के नीति निर्माण के लिए जानकारी का एक बहुत ही मजबूत स्रोत साबित होने वाला है। अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, नीतियों और भविष्य पर इसके प्रभाव, अंतिम उद्देश्य। आखिर इतनी सारी जानकारी और डेटा इकट्ठा करने का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये डेटा महज किसी सरकारी फाइल में बंद रहने के लिए नहीं है, बल्कि इसका अंतिम उद्देश्य हमारे समाज और देश की भविष्य की सबसे अहम नीतियों को दिशा देना है। अगर हम इसके असर की बात करें तो इस डेटा पर 2 बहुत ही प्रमुख विधायी परिणाम सीधे तौर पर निर्भर करेंगे। पहला है सीमित क्षेत्रों का निर्धारण, जिसे डिलिमिटेशन भी कहते हैं। एकदम सटीक जनसंख्या के आंकड़े ही ये तय करेंगे कि भविष्य में निर्वाचन क्षेत्रों का भौगोलिक ढांचा कैसा होगा। और दूसरा है महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के कानून को लागू करना। महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने वाले इस ऐतिहासिक कानून को जमीन पर उतारने के लिए इसी जनगणना के डेटा का प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब हमें इस पूरी चर्चा के मुख्य सार तक ले आता है, पारदर्शिता, तकनीक और समावेशिता। अगर संक्षेप में कहा जाए तो 2027 की जनगणना इन्हीं 3 मुख्य स्तंभों पर मजबूती से खड़ी है।
ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे किसी भी देश की प्रगति और विकास की नींव हमेशा सटीक और विश्वसनीय आंकड़ों पर रखी जाती है। अब जब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत पर पहुंच गए हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। सटीक डेटा की ये अभूतपूर्व नींव आने वाले दशकों में राष्ट्र की प्रगति को किस प्रकार आकार देगी? क्या तकनीक और समावेशिता का ये नया दौर हमारी नीतियों और समाज को पूरी तरह से बदलकर रख देगा? इन बड़े और ऐतिहासिक बदलावों को आने वाले समय में आकार लेते हुए देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।